जिला का पूरा विस्तार जो हुआ और उसमें काफ़ी जो डिस्कशन हुआ और ख़ास करके जो सेंट्रल लीडरशिप आज के दिन में जो हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट के सी जागीर साहब जो साथ में हैं और आर्टिकल 370 रखने की पक्ष में हम एनडीए के पार्टनर हैं, बिहार में भी और दिल्ली में भी, लेकिन हमारी राय जुदा है। हम मानते हैं कि महाराजा कश्मीर हरि सिंह ने जिस समय कश्मीर रियासत का विलय भारत सरकार में किया था, उस समय आर्टिकल 370 का प्रोविजन था। आर्टिकल 35A को भी डाइल्यूट करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी उसकी भी पक्षधर है, और अगर कोई प्रयास होता है तो हमारी पार्टी उसका वैसे ही विरोध करेगी जैसे हमने पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार में हिस्सेदारी, बिहार में हिस्सेदारी होने के बाद हमारी इन सवालों पर अलग राय है। हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हमारे आदर्श हैं, महात्मा गांधी हमारे आदर्श, उनके बताए रास्ते हैं ये। जब 1947 में बंटवारे के समय भी कश्मीर में एक भी सिविलियन की हत्या नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नमूना है, एक सबूत है। जम्मू में लोग मारे जा रहे थे लेकिन यहाँ शांति थी। इसी तरह से देश में अकेले नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ घूम करके भी और अलग से भी उस समय कश्मीरी आवाम के सवालों को उठाने का काम किया। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि 1953 से लेकर के और बाद के दिनों तक कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में दिल्ली की जो केंद्र की सरकार रही है उसकी बड़ी भूमिका। ये तो अब आए हैं दिल्ली वाले, तो पिछले 50-55 सालों में आर्टिकल 370 में कुछ भी नहीं बचा। इतनी बार अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 370, कहाँ गया वो वादा और जो दिल्ली डिक्लेरेशन थी कि यहाँ सदर रियासत होगा, यहाँ वजीर आजम होगा, कहाँ चले गए सब चीज? तो ये तो बीजेपी की सरकार ने नहीं खराब की, ये तो पहले से खराब हुए आ रही। इसलिए हमारी पार्टी भी उन सारे सवालों पर कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जनता दल यूनाइटेड भी अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है। हमारे अध्यक्ष हैं मिस्टर साइन, ये लगातार लगे हुए हैं। हमारी सभी दलों के नेताओं से बातचीत होती रहती है। परसों फारूक साहब भी हम लोगों को टकराए, अभी तारिगामी साहब से भी हमारी बातचीत हुई, और सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी अपने बलबूते पर इन्हीं सवालों के साथ, और हमारा ये भी मानना है चाहे वो एनसी की सरकार रही हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार रही हो, जो यहाँ के अवाम के एस्पिरेशन, जो यहाँ के अवाम की इच्छा अभिलाषा है, जो डिजायर है, उसको पूरा करने में वो भी नाकामयाब रही। गवर्नर राज तो सेंटर का राज होता है, कह लो कहते सब ठीक है, उनसे तो यही अच्छे हैं। तो यहाँ की मेन स्ट्रीम की दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जिम्मेदार हैं कि कश्मीरी आवाम के सेकुलर, कोऑपरेटिव और टॉलरेंट एटमॉस्फेयर की वजह से इतने लंबे समय से अमरनाथ यात्रा चलती रही, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ के मासिस के इफेक्टिव कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के बगैर अमरनाथ यात्रा का रास्ता आसान नहीं। यात्राएं फौजों से और सैनिकों से नहीं संचालित होती हैं, जो कश्मीरी जनता है उसका जो फिराक दिल है उसकी वजह से संचालित होती है। यहाँ जो जनता को इतनी असुविधा हो रही है वो भी ठीक नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं। फौज से, सेना से और पुलिस प्रशासन से लग सकता है किसी हुक्मरान को, लेकिन लोगों के दिल जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं।